हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने नदी घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने लोथल के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कालीबंगा के बारे में। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कालीबंगा से। तो कालीबंगा से हमें प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहाँ से हमें प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर बात करी जाए तो जो आपको याद रखनी है चीज़ें वह है कि कालीबंगा यहाँ से किस तरह यहाँ पर कब के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से हमें प्राक हड़प्पा के और हड़प्पा कालीन जो संस्कृति हैं उसके अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कालीबंगा का अगर बात करी जाए शाब्दिक आशय क्या होता है, यानी इसका मतलब क्या होता है कालीबंगा का। तो इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या मतलब होता है इसका? काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक, और यह नगर है कहाँ पर? अगर कालीबंगा की बात करी जाए तो कालीबंगा कहाँ पर है? तो ये राजस्थान के, कहाँ पर? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और यह नगर जो है वह घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो घग्गर नदी के बाएं किनारे पर यह नगर स्थित है। यानी अगर बात करी जाए कालीबंगा की तो कालीबंगा कहाँ पर? कालीबंगा जो है वह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। किस जिले में? तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आपको लोकेशन अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, कौन सी नदी? घग्गर नदी के किनारे। और घग्गर नदी के किस तट पर? तो घग्गर नदी के बाएं किनारे पर। ठीक है, बाएं किनारे पर। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो घग्गर नदी के किस किनारे पर? बाएं किनारे पर स्थित है। ठीक है, बाएं किनारे पर स्थित है। ठीक, तो कालीबंगा आपका कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, किस नदी पर? तो घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक आशय क्या होता है? तो शाब्दिक आशय होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और जो ये घग्गर नदी है इसकी पहचान कैसे की जाती है? तो प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि घग्गर नदी जो है वह प्राचीन सरस्वती नदी है। ठीक है, तो इसको ये माना जाता है। ठीक है, आई होप आपको इतने पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें तो यह प्राक हड़प्पा पुरा स्थल कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। तो ये कालीबंगा जो है इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज जो है वह अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, और कब की थी? 1953 में की थी। कब की थी? 1953 में। ठीक है, तो बात हो गई कालीबंगा की। ठीक है, तो कालीबंगा की खोज किसने की है? अमलानंद घोष ने की है। तो आपको याद होगा हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। लोथल जो मैंने अभी आपको पढ़ाया तो लोथल की खोज की है SR राव ने। ठीक है, और जो ये आपका कालीबंगा है इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज की है अमलानंद घोष ने। कब? 1953 में। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है अच्छे से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कालीबंगा कितने टीलों में विभाजित है। ठीक है, तो कालीबंगा की खुदाई से पूर्वी तथा पश्चिमी 2 टीले मिले हैं। ठीक है, तो अभी आपने पढ़े जितने स्थल यानी हड़प्पा पड़ा, मोहनजोदड़ो पड़ा, लोथल पड़ा, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी आपको 2 टीलों के प्रमाण प्राप्त होते हैं, मगर लोथल एक ऐसा स्थल है जहाँ से सिर्फ 1 टीले के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं अगर कालीबंगा की, तो कालीबंगा से भी हमें 2 टीले के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पूर्वी तथा पश्चिमी टीले में ये नगर विभाजित था। ठीक है, यानी कालीबंगा की जब खुदाई हुई तो यहाँ से पूर्वी टीले और पश्चिमी टीले के भी प्रमाण मिले हैं। ये दोनों टीले अलग अलग दीवारों से किलेबंद थे। तो आपने देखा अभी तक जितने स्थल मिले हैं दोनों टीले अलग अलग ही थे। ठीक है, और ये क्या है? अलग अलग दीवारों से किलेबंद हैं। ठीक है, क्लियर? इसकी विशिष्टता के कारण कुछ विद्वानों का विचार है कि सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी ये रही होगी। यानी इसकी जो विशिष्टताएं हैं यानी कालीबंगा की, उसके आधार पर कुछ विद्वानों का मानना है कि सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी रही होगी। यानी कालीबंगा जो है वह सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी रही होगी। ठीक है, क्लियर? तो आपको ये पॉइंट अच्छे से लर्न करना है। आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी रही होगी? तो कालीबंगा रही होगी। ठीक है, और आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा नगर कितने टीलों में बटा हुआ है। ठीक है,
और पूर्वी टीला या पश्चिमी टीला को हम क्या कहते हैं, ठीक है। या फिर आपसे खोज पूछी जा सकती है किसी भी साइट की, और ये लोकेशन आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, लोकेशन तो ज़रूर पूछी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कालीबंगा से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो कालीबंगा से प्राप्त प्रमुख साक्ष्यों की अगर बात करी जाए तो कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों से बनाए गए थे। यानी कालीबंगा से हमें जो मकान प्राप्त हुए हैं वे किस ईंटों से बने हुए हैं, तो कच्ची ईंटों से बने हुए प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक, कि कालीबंगा से कच्ची ईंटों के बने मकान प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो दरवाजे थे वह एक पल्ले के थे। यहाँ पर यानी कालीबंगा में कच्ची ईंटों के घर बनाए गए थे और दरवाजे क्या थे, एक पल्ले के थे, यानी एक ही पल्ला उनमें था, ठीक है। चलिए, कालीबंगा की जो नालियाँ थी खुली हुई थी, ठीक है। कुछ स्थलों से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यानी कालीबंगा से हमें जो नालियाँ प्राप्त हुई हैं वह कैसी थी, खुली हुई थी, ठीक है। और कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी लकड़ी से नाली बनाई गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है कि लकड़ी से नाली बनाने के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वह प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। यहाँ पर एक पल्ले के दरवाजे थे घरों में और मकान जो थे वे कच्ची ईंटों के बनाए गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ की खुदाई से अलंकृत ईंटों की बनी एक फर्श का उदाहरण प्राप्त होता है। कालीबंगा से जब कालीबंगा की खुदाई होती है तो वहाँ से एक अलंकृत ईंटों की बनी एक फर्श का उदाहरण हमें प्राप्त होता है। यानी ईंटों की बनी एक फर्श मिली है और वह कैसी है, अलंकृत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, खेत की जुताई के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से हमें खेत की जुताई के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और एक साथ चना व सरसों बोए जाते थे, यानी मिश्रित यहाँ पर कृषि की जाती थी। तो आपको मिश्रित कृषि याद रखनी है, ठीक है, कि मिश्रित कृषि कहाँ पर की जाती थी, तो वह की जाती थी कालीबंगा में, ठीक है। यानी और खेत की जुताई की अगर साक्ष्य की बात की जाए तो वह भी कालीबंगा से, और एक साथ चने व सरसों यहाँ पर एक साथ बोए जाते थे। तो इस तरह की जो कृषि होती थी, यानी दो फसलों को एक साथ बोना, वह क्या होती थी, मिश्रित कृषि होती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप आने का जो साक्ष्य है वह भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो भूकंप आने का जो साक्ष्य है वह भी हमें कालीबंगा से प्राप्त होता है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा के जो मकान हैं वे अलंकृत ईंटों से बने हुए हैं, ठीक है। तो कालीबंगा से के जो मकान हमें प्राप्त हुए हैं वह कैसे बने हुए हैं, अलंकृत ईंटों के बने हुए हैं, यानी ईंटें काफ़ी अलंकृत हैं, उनसे कालीबंगा के मकान बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए, यज्ञ वेदी का प्रमाण यहाँ से हमें प्राप्त होता है। यहाँ के लोग यज्ञ प्रक्रिया से परिचित थे, यानी यज्ञ की जो वेदी होती है उसकी हमें प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और यहाँ के जो लोग थे वह यज्ञ प्रक्रिया से परिचित यहाँ पे, यानी यज्ञ किए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, खोपड़ी की शल्य क्रिया का साक्ष्य। शल्य क्रिया यानी सर्जरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यह प्राप्त होता है कि खोपड़ी की शल्य क्रिया के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तांबे का वृषभ मिला था, यहाँ से हमें तांबे का वृषभ मिला है, ठीक है। और लोथल जो था आपने देखा कि तांबे का हमें वहाँ से कुत्ता और सारस के प्रमाण प्राप्त हुए थे, और कालीबंगा से हमें किसका, तांबे का वृषभ मिला है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, अग्निकुंड के साक्ष्य भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कालीबंगा से प्राप्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ। यहाँ से युगल यानी जोड़े में जो हमें समाधियाँ प्राप्त होती हैं वह कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो यह समाधि जो है कालीबंगा से प्राप्त होती, और प्रतीकात्मक समाधियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और आपको याद होगा 3 युग्म समाधि हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, लोथल से प्राप्त हुई है, ठीक है। अगर आप एक दूसरे को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो इजीली लर्न कर पाएंगे और लंबे टाइम तक आपको याद रहेंगी चीज़ें। तो आपको वैसे भी ये साक्ष्य अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि आपसे डायरेक्टली साक्ष्य ही पूछ देता है कि ये साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए आपको साक्ष्यों को बहुत अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेलनाकार मुहरों के प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त, और अभी तक आपने देखा जितनी मुहरें मिली थी गोल मिली थी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मिल रही है बेलनाकार मुहर। तो आपको ये चीज़ भी लर्न करनी है कि बेलनाकार मुहर के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो यह प्राप्त होते हैं हमें कालीबंगा से, ठीक है। चलिए, ईंटों से निर्मित चबूतरे के साक्ष्य। तो अभी तक आपने देखा जितनी यहाँ पर ईंट का ज़्यादा प्रयोग किया गया है कालीबंगा में, ठीक। तो बेलनाकार जो ईंटों से निर्मित यहाँ से हमें चबूतरे के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। कांसे की बनी हुई सुई प्राप्त हुई है, ठीक है। किसकी बनी हुई, कांस्य की बनी हुई सुई हमें यहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है। कांस्य की बनी हुई सुई यहाँ पर हमें प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कालीबंगा से निर्मित सड़कों एवं गलियों का समानुपातिक ढंग से बनाया गया है। यानी कालीबंगा से हमें जो सड़कें और गलियां प्राप्त हुई हैं वह कैसे बनाई गई हैं, समान अनुपात में बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। यानी कालीबंगा में जो शव होते थे उनका अंत्येष्टि संस्कार जो किया जाता था उसके लिए 3 विधियों के हमें प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं। एक होती थी प्रक्रिया पूर्ण समाधिकरण की, ठीक है, दूसरी आंशिक समाधिकरण की और तीसरी होती थी दाह संस्कार की। ठीक है, दाह संस्कार, तो ये 3 शवों के अंत्येष्टि संस्कार की विधियाँ हो गई, ठीक, जो हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, कालीबंगा से। ठीक है, नेक्स्ट है कालीबंगा के उत्खनन से, यानी कालीबंगा का जब उत्खनन हुआ तो वहाँ से हमें हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, हड़प्पा कालीन जो सांस्कृतिक युग था उसके 5 स्तर हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। एक मिट्टी के पिंड पर रस्सी से बंधे पशु को ले जाते हुए मनुष्य का अंकन है। यानी एक मिट्टी का पिंड वहाँ पर था, उससे क्या बंधा हुआ था, रस्सी से बंधे हुए पशु थे, उससे उस पिंड से क्या था, रस्सी से बंधे हुए पशु थे और उस पे जाते हुए मनुष्य का अंकन यहाँ से हमें मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी कालीबंगा। तो ये हो गई कालीबंगा। आई होप आपको कालीबंगा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ से क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ होता है। और यह नगर जो कहाँ पर है, तो राजस्थान के, कहाँ पर, राजस्थान के किस जिले में, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। ठीक है, घग्गर नदी को हम किस नाम से, प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, चलिए इसकी खोज कब की गई, तो कालीबंगा की खोज की गई थी 1953 में। ठीक है, किसके द्वारा, तो अमलानंद घोष के द्वारा। ठीक है, कालीबंगा भी जो नगर है ये 2 टीलों में विभाजित है, पूर्वी और पश्चिमी टीला, और दोनों ही जो टीले हैं वे दीवारों से किलेबंद है। ठीक है, इसका अगर देखी जाए तो इसको सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी माना जाता है। ठीक है, कालीबंगा से हमें और क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो यहाँ से हमें कच्ची ईंटों के बनाए मकान प्राप्त हुए हैं। दरवाजे कैसे होते थे, यहाँ पर एक पल्ले के होते थे। नालियाँ यहाँ पर खुली हुई हैं और कैसी हैं, लकड़ी को कुरेद कर यहाँ पर नालियाँ बनाने के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ से हमें अलंकृत ईंटों की बनी एक फर्श का उदाहरण प्राप्त होता है। खेत की जुताई के साक्ष्य, यानी यहाँ पर मिश्रित कृषि के भी प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भूकंप आने का साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा के मकान कैसे होते थे, अलंकृत ईंटों के बनाए जाते थे। ठीक है, यज्ञ वेदी के प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और खोपड़ी की शल्य क्रिया का यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तांबे का प्रसव हमें कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। तांबे का कुत्ता या फिर तांबे का सारस हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वह हमें प्राप्त हुआ है लोथल से। ठीक है, चलिए अग्निकुंड के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। ठीक है, और युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। बेलनाकार मोहर भी हमें कहाँ से, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ईंटों से निर्मित चबूतरे के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कांसे की बनी हुई सुई यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए यहाँ की सड़कें और जो गलियाँ हैं वह समानुपातिक ढंग से बनाई गई हैं और यहाँ पर शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। जैसे पूर्ण समाधिकरण यहाँ पर ठीक किया गया है, आंशिक समाधिकरण के भी हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं और दाह संस्कार के भी यहाँ से हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, कालीबंगा के उत्खनन से हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तरों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, और एक है, एक मिट्टी के पिंड पर रस्सी से बंधे पशु को ले जाते हुए मनुष्य का अंकन यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। तो ये हो गया कालीबंगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट सुरकोतड़ा। अगर सुरकोतड़ा की बात की जाए तो यह क्या है, यह भी एक हड़प्पा कालीन स्थल है। ठीक है, चलिए तो इसको देख लेते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो सुरकोतड़ा आपका कहाँ पर, गुजरात के किस जिले में स्थित है, कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको लोकेशन याद रखनी है कि सुरकोतड़ा जो है वह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं इसकी खोज की। तो इसकी खोज हुई है 1964 से 65 के मध्य। ठीक है, और किसने की है, जगपति जोशी ने की थी। ठीक है, तो सुरकोतड़ा की खोज जो है 1964 से 1965 के मध्य की गई है और किसने की थी, जगपति जोशी ने की थी। ठीक है, लोथल की बात ही यहाँ पर भी संपूर्ण बस्ती एक ही दीवार से सुरक्षित की गई है। लोथल की तरह ही, यानी यहाँ पर क्या है, संपूर्ण जो बस्ती है वह कैसे, एक ही दीवार से सुरक्षित की गई है। ठीक है, चलिए यह स्थल सैंधव संस्कृति के पतन काल को दृष्टिगत करता है। यानी सैंधव संस्कृति का जो पतन है वह
यह दृष्टिगत करता है ये स्थल, ठीक है, सुरकोत्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सुरकोत्रा से हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे घोड़े की अस्थियां या फिर अस्थि पंजर। और अभी देखा जाए जितने स्थल पड़े वहाँ से कहीं से भी घोड़े की अस्थियां या अस्थि पंजर हमें नहीं प्राप्त हुए, तो आपको ये लर्न करना है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर घोड़े की अस्थियां या अस्थि पंजर के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, मिट्टी के तराजू के पल्ले, ये भी नहीं प्राप्त हुए थे कहीं पर। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी, मिट्टी के तराजू के पल्ले। एक विशेष प्रकार की कब्रगाह हमें यहाँ से प्राप्त हुई है, एक बड़े आकार के पत्थर से ढकी हुई। यहाँ से एक कब्रगाह प्राप्त हुई है, और वह कैसी है? एक बड़े आकार के पत्थर से कैसी है? ढकी हुई प्राप्त हुई है। ठीक है, कलश समाधान के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और सुरक्षा भवन के प्रमाण, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुरक्षा भवन भी कहीं से हमें नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ से हमें घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य या फिर अस्थि पंजर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिट्टी के तराजू के पल्ले। यहाँ पर जो मिट्टी के, यहाँ पर तराजू के जो पल्ले हैं वे कैसे हैं? मिट्टी के तराजू के पल्ले हैं। ठीक है, यहाँ से एक विशेष प्रकार की कब्रगाह प्राप्त होती है, और ये बड़े आकार के पत्थर से ढकी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है कलश समाधान के प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं, और सुरक्षा भवन के प्रमाण भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर, और इसकी अगर लोकेशन की बात करी जाती है कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने की? जगपति जोशी ने करी। कब? 1964 से लेकर 65 के मध्य में। ठीक है, संपूर्ण व्यस्ति जो है वो एक ही दीवार से सुरक्षित है, और ये जो स्थल है वह सैंधव संस्कृति के पतन काल को दृष्टिगत करता है। तो ये हो गया आपका सुरकोत्रा। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।